हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है, अपनी जो पढ़ाई है उसको भी स्टार्ट कर दिया होगा। क्योंकि आप सभी ने अभी जस्ट 11th की क्लास पास की और अब 12th में आए हैं, तो एक नया जोश होगा और एक नई जोश उमंग और एक नई उम्मीद के साथ आपने अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट किया होगा। और ये बड़ी कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी की जो स्टार्टिंग की जो परीक्षाएं हैं उनमें ये सेकंड इंपॉर्टेंट परीक्षा है। सबसे पहले आप जो 12th एग्जाम देते हैं और उसको पास करते हैं तो एक अलग सा फील आपके अंदर आता है, और जब आप 12th की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसको पास करते हैं तो एक अलग फील आता है। तो जिंदगी में तो बहुत सारी परीक्षाएं आपको पास करनी है, तो उसमें की ये सेकंड ऐसी परीक्षा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे लिहाज हैं इसके, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो आपके पेरेंट्स का एक दबाव रहता है कि भाई इस बार बोर्ड में है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके जो बहुत करीबी हैं जो आपके ऊपर एक बर्डन डालते हैं कि भाई नहीं, इस बार आप 12th में है तो आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आना है। कोई 99% तक के दावे कहता है। तो कुल मिला के जबरदस्त तरीके से आपको 12th की पढ़ाई करनी है, और 12th की पढ़ाई जब जबरदस्त तरीके से करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, जो मार्क्स आप चाहते होंगे उतने मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो जब हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 12th क्लास में जो कॉमर्स के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है, हमारी जो बेसिकली क्लास होगी वो कॉमर्स स्टूडेंट को समर्पित है और हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पर ही काम करते हैं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी में अकाउंटेंसी, आप सब जानते हैं, आप सब बहुत प्यार करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको तकलीफ देता है। मैं अगर आपकी भाषा में बात करूं तो 12th क्लास में अगर कोई तकलीफ है, जो कोई दर्द देने वाला सब्जेक्ट है, वो अकाउंटेंसी है। मजा भी बहुत आता है पढ़ने में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी सबसे ज्यादा रहती है। और आप अपनी पूरी पढ़ाई का, यकीन मानिए, आप अपनी पूरी पढ़ाई का मैक्सिमम समय जो है अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकाउंटेंसी बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, और उसी की हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करें तो 2023 और 24 ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें 12th क्लास का, इसके अंदर हम 12th क्लास की ये पहली लेक्चर यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, मेरी जो क्लासेस होंगी, हमने एक पूरा प्लान तैयार किया है कि 12th क्लास के अंदर जितनी भी अकाउंटेंसी है, जो आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लासेस में, कोचिंग या अपने कॉलेजेस में जाके आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम अपने इस पूरे चैनल के माध्यम से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अकाउंटेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आज लेक्चर 1 है। हम लेक्चर 1 के अंदर एक ओवरव्यू जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे अकाउंटेंसी के अंदर हैं। फिर धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम हर वो छोटी छोटी बात, क्वेश्चन की जो आपको दिक्कत दे सकती है, उस पर हम लोग बातचीत करते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू, और बेसिक ओवरव्यू में हम अकाउंटेंसी के सिलेबस पे पहले बात करेंगे। ये यूं कहें कि हम वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक चीज की, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सारे लोगों में सिलेबस आज की डेट में जो लगभग कॉमन है। सारे बोर्ड में सिलेबस कैसा है, लगभग कॉमन है, क्योंकि बेसिकली एनसीईआरटी पैटर्न पर सारे सिलेबस बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है सिमिलरिटीज बहुत हैं। तो बेसिकली मैं अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के जो कह सकते हैं सिलेबस है उसको ध्यान में रख के मैं बात करने वाला हूँ। आमतौर पर आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक जो आपका पार्ट है वो उसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि पार्ट 1, तो और एक जो होगा आपका पार्ट, उसे हम कह सकते हैं पार्ट 2। तो सबसे पहले सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें तो जो पार्ट 1 का सिलेबस है आपका, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो पार्ट 1 होने वाला है हमारा, पार्ट 1 के अंदर एक हम लोग कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा एक बुक हम पढ़ते हैं, जो पूरी की पूरी बुक जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर।
यानी कि पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड एक बुक है, जिस बुक को हम पढ़ने वाले हैं। अब कुछ 11th के स्टूडेंट कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आप बताइए एक पूरी की पूरी बुक एक चैप्टर पे है, तो भाई बिल्कुल सही है। अब जब बुक आपने ली है तो आप देखिएगा पार्टनरशिप पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक बुक के अंदर कवर है। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप जो है आपका, उसके भी कई सारे चैप्टर्स हैं, यानी पार्टनरशिप एक ब्रॉड चैप्टर है और पार्टनरशिप के अंदर हम लोग कई सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं? इसके अंदर हम एक पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, सारी चीजों को आपको ऐसे ही समझना है। तीसरे के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डेथ और रिटायरमेंट। पहले रिटायरमेंट होता है, बाद में डेथ होता है। हमने पहले यहाँ रिटायरमेंट लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। तो डेथ और रिटायरमेंट ये जो चैप्टर है आपको बेसिकली थर्ड होगा। और फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन जिसे हम लोग बोलते हैं। ये हम पढ़ते हैं कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। यानी पार्टनरशिप की जो आपकी बुक है उसके अंदर हमें 4 बड़े चैप्टर्स देखने हैं और इन चारों चैप्टर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 25 मार्क्स, यानी कि जो पेपर होता है आपका वो 80 मार्क्स का पेपर होता है और 80 मार्क्स में करीब 25 नंबर जो है सिर्फ आपको पार्टनरशिप वाली बुक से मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मील का पत्थर साबित होगा आपके एग्जाम में। आपकी जो कह सकते हैं सक्सेस होगी इस चैप्टर को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, उसमें बहुत बड़ा रोल होगा इसका। अगर हम लोग पार्टनरशिप के बाद चले पार्ट 2 की तरफ, तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखते हैं कंपनी अकाउंटिंग। और जो कंपनी अकाउंटिंग है आपकी, कंपनी अकाउंटिंग को अगर हम लोग डिवाइड करें कई सब पार्ट में, तो इसके अंदर हम लोग कई सारे चैप्टर्स देखने को हमें मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर एक चैप्टर हम देखते हैं सबसे पहले शेयर्स, फिर हम एक चैप्टर इसके अंदर देखते हैं डिबेंचर्स, क्या कुछ होता है सब पर हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसी के अंदर देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी में क्या देखेंगे? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के बाद हम लोग इसी में देखेंगे कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि इसी के अंदर हम देखेंगे कॉमन साइज और इसी में हम देखने वाले होंगे क्या? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर इसी के अंदर हम लोगों को देखना होगा रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बचता है जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कितने पार्ट में, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? लगभग 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। यानी 4 चैप्टर आपके इस तरफ बनते हैं और तकरीबन 6 चैप्टर आपके इस तरफ बनते हैं। यानी हम यूं कहें करीबन 10 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और 10 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम को क्रैक करने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस सिलेबस को हम कितने समय में कवर अप कर सकते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जो आपका सेशन स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आमतौर पे जो आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है बोर्ड के द्वारा वो फरवरी और मार्च के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है। तो बोर्ड के सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको अप्रैल से मार्च तक तकरीबन 10 महीने का वक्त मिलता है, लेकिन इस सिलेबस को हम लोग सिर्फ कवर करेंगे कितने दिन में? 6 मंथ के अंदर। क्योंकि हमें सिर्फ सिलेबस को कवर नहीं करना होता है, हमें एक बार सिलेबस को कवर अप करना है, दूसरी बार में हमें क्या करना है? सिलेबस को रिवाइज करना है, और तीसरी बार में हमें क्या करना है? सॉलिड प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर एग्जाम की, और फिर हमें एग्जाम देना है। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। जैसे आप सब देखते होंगे कि आपके यहाँ एक स्लेब, जिसे हम लोग बोलते हैं घर बनवाते हैं, तो हम लोगों में स्लेब पड़ती है। तो जब स्लेब पड़ती है उसमें 3 चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं। 3 चीजों में कौन कौन सी खास चीजें होती है? सबसे पहले हम लोग क्या मिक्स करते हैं? उसमें गिट्टी डालते हैं, और जो गिट्टी है वो भी किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक मोटी गिट्टी होती है और एक ऐसी होती है पतली होती है। फिर हम लोग क्या मिक्स करते हैं इसी के अंदर? फिर इसी के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं बोरन, और फिर इसी के अंदर हम मिक्स करते हैं सीमेंट।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉमर्स पढ़ाते पढ़ाते जो है मॉरन सीमेंट पे कहां से पहुंच गए, तो जरा समझते हैं इस बात को। देखिए जब आप बड़ी वाली गिट्टी को डालते हैं और बड़ी वाली गिट्टी को अगर जमीन पे आप बिछा के देखें तो उसमें छोटे छोटे गड्ढे रह जाएंगे, छोटे छोटे जगह रह जाएगी, तो उसके ऊपर आप पतली मोटी जो पतली वाली गिट्टी है उसको बिछा दीजिए, उसके बाद भी देखोगे थोड़े थोड़े क्या रह जाएंगे, फिर भी गड्ढे रह जाएंगे। उसके बाद हम फिर मॉरन बिछाते हैं तब भी लगभग गड्ढे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं जो शाइनिंग है वो नहीं आती है। लेकिन जब सीमेंट उस पर आती है तो क्या आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा कि जब पहली मर्तबा हम पढ़ेंगे तो पहली मर्तबा में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, कुछ कमियां रह जाएंगी, उन कमियों को हम जब सेकंड राउंड में पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। फिर और कुछ कमियां रह जाएंगी, उन्हें जब हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तब उसे कवर कर लेंगे। यानी कि एक सही जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो तीन राउंड में ही की जाती है, और हमारी कोशिश होगी कि उसे हम तीनों राउंड में जबरदस्त तरीके से कवर करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए तो इतना कुछ आप जान गए। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप की जो आपकी पहला वाला कंसेप्ट है, बेसिकली फंडामेंटल। पार्टनरशिप का जो पहला आपका कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, जो पहला चैप्टर है आपका, उसे बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल का बेसिकली मतलब होता है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आप इस कह सकते हैं कि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर 1 है आपका, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेक्चर 1 है, इसमें सिर्फ ओवरव्यू होगा। इसके बाद जो कल क्लास होगी डेली बेसिस पे, और मेरी पूरी कोशिश है कि दिन प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी। हर क्लास आपकी आमतौर पे 50 मिनट से 1 घंटे के बीच की क्लास होगी। उसमें हम लोग जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं दिन में कवर करेंगे। एक सवाल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम आपके साथ आपकी क्लास के लिए स्किप करें। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो भरोसा मैं आपको दिलाता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपको बहुत ढंग से आ जाएगा। तो चैप्टर 1 जो है, अगर हम चैप्टर 1 के टॉपिक्स की बात करें, चैप्टर 1 के टॉपिक्स की बात करें तो इस चैप्टर 1 के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने को मिलेंगे। देखिए एक चीज में आप ध्यान रखिएगा, हम लोग आमतौर पर अपने ऑफलाइन क्लासेस में इस बात का बड़ा डिस्कशन करते रहते हैं कि देखिए जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं, मैं अपनी स्टडी के दौरान कुछ चीजें मैं डिस्कस करता रहूंगा, अब तक जितने भी वॉर हुए हैं वो सारे के सारे वॉर जो हैं ज्यादा सैनिक होने से नहीं जीते गए। जितने भी अभी तक वॉर दुनिया में जीते गए हैं बड़े युद्ध, वो सारे के सारे युद्ध जो हैं आपके किससे जीते गए हैं, एक स्ट्रेटजी से जीते गए हैं। किससे जीते गए हैं, एक स्ट्रेटजी से। तो एग्जाम क्रैक करना जस्ट लाइक अ वॉर, और उसके लिए हमें एक पावरफुल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। माइंड का अपना गेम है, जो दिमाग है, दिमाग थोड़ा अजीब तरीके से सोचता है। जैसे हम आप सोचते हैं ना, उस मतलब हम आपका जो मन है अलग तरीके से होता है, बट माइंड का अपना अलग गेम। माइंड का गेम समझिएगा, माइंड का गेम क्या है कि माइंड को जब कोई चीज ज्यादा लगती है वो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, और जब वो चीज कम लगेगी तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे जब आप बुक खरीदने जाइए और एक बहुत मोटी सी बुक आप लेके आ जाओ तो आपके दिमाग को लगेगा कहां से उठा लाया, कैसे कर पाएंगे इसको, ये दिमाग में आपके तुरंत आ जाएगा। यानी दिमाग आपका मोटी बुक देख के डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर वही बुक आपके लिए पतली हो तो एक अलग से मैंने निपटा देंगे इसको 15 दिन में यार, मतलब एक अलग से अंदर से दिमाग में चीज आ जाएगी। सेम लाइक चैप्टर क्या है, अपने आप में एक मोटी बुक है, उस चैप्टर को हमें डिवाइड करना है जिसमें टॉपिक्स में, और जब टॉपिक्स में हमें डिवाइड करना है फिर उन टॉपिक को हमें क्या करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी दिन लगेंगे उसमें हमें कवर करना है। यानी दिमाग आपके साथ खेल खेलेगा, दिमाग को आपको खेलने नहीं देना है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग आपके साथ क्या करेगा, खेलेगा, और आपको उसे खेलने नहीं देना है। यानी उसे ये चैप्टर बड़ा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चैप्टर को किस में डिवाइड करने वाले हैं, टॉपिक्स में डिवाइड करने वाले हैं, और हम एक टारगेट के साथ, एक लिमिटेड टाइम के साथ हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग चैप्टर 1 के अंदर सीखते हैं वो बेसिकली होता है, उसके अंदर हम लोग सीखते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम सबसे पहले सीखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्या चीज है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सीखेंगे तो साथ ही साथ में हमें इसी के बाद एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम कह सकते हैं कि पहले टॉपिक के अंदर कवर करते हैं, जो बहुत बेसिक टॉपिक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्या देखेंगे इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका टॉपिक 2 हो गया। फिर हम इसके बाद इसके अंदर देखने वाले होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है उसको लगाने के क्या मेथड्स होते हैं, क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, उन सब पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक आपका 3 हो गया। फिर टॉपिक 4 जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या चीज होती है, कल की क्लास में हम इस पर बातचीत करेंगे। तो ये 5वां टॉपिक हो गया। छठे टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिंगल एडजस्टमेंट, एक सिंगल एंट्री पास करते हैं एडजस्टमेंट की जगह, तो सिंगल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट, सिंगल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट इन अकाउंट। ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस वाले की जगह पे उसको हम यूज करते हैं। फिर इसी के अंदर एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं, मतलब इससे ज्यादा भी टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, इसके बाहर की चीजें भी कुछ हैं एक आध, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो 6 टॉपिक पढ़ेंगे, इन 6 टॉपिक में इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे सपोज दैट इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन 6 टॉपिक्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 6 के 6 टॉपिक में पूरी की पूरी बातें क्या होंगी, आपकी कवर हो जाएंगी। यानी आपको कहीं कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ना बताया कि आपका दिमाग खेलेगा आपके साथ। तो हमें क्या करना है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें ये देखेंगे कि भाई हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। पहले 3 दिन में हम ये खत्म करेंगे, अगले 3 दिन में ये खत्म करेंगे, अगले 2 दिन में ये खत्म करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके 10 से 12 दिन के अंदर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगी कि स्ट्रेटजी एक आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहेगी, और जब कभी आपको कुछ चीजों में इश्यू आएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको टैकल कर सकते हैं। पढ़ने का जो सही तरीका है आपको क्या करना रहेगा, जब हम कल की क्लास सेकंड लेक्चर से लेंगे तो उसमें हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। आप अपने पास बुक रखिए, वो किसी भी पब्लिकेशन की क्यों ना रखते हैं, चाहे पीसी पब्लिकेशन की हो चाहे किसी और पब्लिकेशन की हो, हम आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दोनों चीजें कराएंगे। आपके पास बुक है तो अपनी बुक से क्वेश्चन मैच करा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। धीरे धीरे करके आपकी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी एक बेसिक ओवरव्यू क्लास थी। इसमें सिर्फ हम इतना डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर हम आपके साथ कल कोई ना कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, कोई ना कोई क्वेश्चंस उसको डिस्कस करना कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी कोई आपके सजेशंस हो, जो भी कोई आपकी क्वेरीज हो, आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई समस्या होती है तो वो सारी चीजें आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।